जय हिंद दोस्तों, माय वीक थिंकिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस नए वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का जनरल साइंस, जनरल अवेयरेंस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लाइव टेस्ट 6 है। इससे पहले 5 टेस्ट को कवर कराया गया है। इसमें वही क्वेश्चन शामिल किया गया है जो रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर जीके, जीएस एंड करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। आप इसका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल में सर्च करना है knowledgerelated.blogspot.com। आपको इसी प्रकार से वीडियो चाहिए तो आप इंटरेस्टिंग है तो माय बिग थिंकिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को क्लिक करें। चलिए आज के इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस नई वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, देम्बाजिन नदी की एनिमेशन फिल्म जिसका विषय एक बूढ़े आदमी का उसकी पत्नी की परछाई से भावात्मक लगाव है, उसका नाम क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब को कमेंट में लिखें। इसका आंसर होगा छाया। छाया जो फिल्म बनाया गया है देम्बाजीन नदी के एक शॉर्ट एनिमेशन फिल्म है छाया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होती है। प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक कौन होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। सही को आप टिक लगाएं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है धातुएं। धातुएं जो होती है प्राकृतिक में धनात्मक होती है। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान समूह से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पृथ्वी और प्लास्टिक। तो इस क्वेश्चन की आंसर बात करें तो प्लास्टिक होगा। गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और पृथ्वी जो है एक प्राकृतिक है, प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है। लेकिन प्लास्टिक जो है रासायनिक रूप से फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सरकार के विनिवेश कार्यक्रम को गति देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा नाम से दूसरे व्यापार विनिमय कोष का लोकार्पण किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन को टिक करें। तो इसका सही आंसर होगा भारत 222 यानी इंडिया 22। एक सरकार के विनिवेश कार्यक्रम को गति देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संवेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग जो है वो सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी शामिल होता है। संवेग इक्वल टू आपसे पूछा जाए तो द्रव्यमान गुनी वेग होता है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, न्यूमेरिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है, भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु में निहित ऊर्जा होगी जहां आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान जो दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन को सही बनाना है। तो बता दें आपको इस निहित ऊर्जा जो होगी, निहित ऊर्जा इक्वल टू होता है यानी स्थितिज ऊर्जा जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जो होता है वो होता है mgh। mgh जहाँ m जो हो जाएगा वो द्रव्यमान हो जाएगा और g जो हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा और h जो हो जाएगा ऊंचाई। तो आपके पास सभी डाटा दिया गया है कि आपका द्रव्यमान जो है 10 केजी है और यहाँ पर ऊंचाई जो दिया है 6 मीटर है और गुरुत्वीय त्वरण आपको 9.8 मीटर है। जब इसे मल्टीप्लाई करिएगा और काटिएगा तो आपके सामने आंसर 588 जूल आएगा, 5888 जूल आएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने फिर फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, 12 वोल्ट की बैटरी में 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, इसके अलावा 5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध श्रृंखला में एक साथ जुड़े हुए हैं। कौन श्रृंखला में, तो श्रृंखला में जोड़ा गया है। तो 0.3 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये आपके सामने न्यूमेरिकल है, आप बना लीजिए। इसका देखिए बताते हैं, ये जो ओम प्रतिरोध दिया गया है R1, R2, R3, तो इसे सभी को आप जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ तो 12 दिया गया है, बाकी यहाँ से जोड़िए 5 और 4 9 यानी 0.9, 9 3 12 यानी 0.12 और 12 और इसके बाद 2 14 यानी 1.4 हो गया। तो यहाँ से पहले क्या है 12 और वहाँ 1.4 यानी टोटल कितना हो जाएगा
यानी यहाँ से हो जाएगा 13.4 हो जाएगा, 13.4 आपको हो जाएगा प्रतिरोध। और ये जो 12 वोल्ट दिया गया है, तो आई हमको पूछ रहा है कितनी धारा प्रवाहित होगी। धारा को आई से सूचित किया जाता है, तो आई इक्वल टू से हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रतिरोध यानी जो दिया गया है वटा में प्रतिरोध, यानी क्या होता है आई इक्वल टू आर बटा वी होता है, बटा में वोल्ट दिया गया। इससे जब आप काटिएगा तो आपके सामने आंसर 0.895 एम्पियर आएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन का जो 0.6 अणु का द्रव्यमान पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 इसका सही आंसर हो जाएगा 6 यानी यहाँ पर जो ये जो आंसर है 6.8 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो पीएच जो है ना वो विलयन को अम्लीय और क्षारीय विलयन को सूचित करने के लिए पीएच मान का प्रयोग किया जाता है। तो निष्क्रिय विलयन का आपका पूछा है, तो पीएच मान पर यानी पीएच स्केल पर 14 नंबर होते हैं, 14 नंबर होते हैं। लेकिन निष्क्रिय जो होता है वो 7 होता है। 7 से ऊपर जाएगा तो वो क्षारीय हो जाएगा, और 7 से नीचे आएगा तो अम्लीय हो जाएगा। और अगर कोई विलयन का पीएच मान 7 है तो वो विलयन ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, इसलिए उसे निष्क्रिय विलयन भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 7। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, 2017 में किस राज्य पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को जागरूक करने के लिए तारे जमीन पर शुरू किए हैं। तो इसका आंसर होगा झारखंड। झारखंड सरकार की पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 2017 में बच्चों को जागरूक करने के लिए, खुशहाल जीवन जीने के लिए और लोगों को पुलिस पर भरोसा रखने के लिए तारे जमीन पर शुरू किए थे झारखंड में। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं किसको अलग करती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। इसमें जो आधुनिक आवर्त सारणी के पी ब्लॉक तत्व होते हैं उसमें धातु अधातु शामिल होते हैं, तो इसलिए धातु और अधातु को अलग करने के लिए जिग जैग रेखाओं का प्रयोग किया गया है। जिग जैग रेखाओं में जिग जैग रेखा के बाईं ओर धातुएं और उसके दाईं ओर अधातुएं को शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अधातु से धातुएं, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखा जो होती है धातु को अधातु को दोनों को अलग करती है। नेक्स्ट सवाल है, 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी जिन्हें आगरा से सिकंदरा में दफनाया गया। तो मुगल वंश के तीसरा शासक अकबर का सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में, जिन्हें फतेहपुर सीकरी में दफनाया गया था। फतेहपुर सीकरी यानी आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए अकबर का मकबरा कहाँ है तो सिकंदरा में है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने 30 प्रश्न आ गए। 13 प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो आप जान लीजिए सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 होता है। तो इसमें Na2 यानी सोडियम और CO3 यानी कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसके आणविक द्रव्यमान को आप मल्टीप्लाई करिएगा। जैसे यहाँ पर सोडियम बोले Na2, तो Na2 यानी सोडियम के कई अणु 2 अणु, तो इनके द्रव्यमान को 2 से मल्टीप्लाई करके, और फिर कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 3 है, तो इनके द्रव्यमान को जैसे ऑक्सीजन के 3 आणविक द्रव्यमान को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा और कार्बन के आणविक द्रव्यमान को 1 से, और सभी को जोड़ने के बाद आपको आंसर 105 आएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा और खेलों की राष्ट्रीय संस्था को भारतीय खेल प्राधिकरण में कब शामिल किया गया है। तो इसकी जो स्थापना हुआ है
1984 ईस्वी में हुआ है और इसकी जो इन दोनों को शामिल किया गया शारीरिक शिक्षा और खेलो राष्ट्रीय संस्था को 1987 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1987। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अखिल भारतीय विकास नीति के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही आंसर को कमेंट जरूर करें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है संसद। अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए संसद जो होते हैं जिम्मेदार होते हैं। संसद जितना भी है वो नीति नियम कानून बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, लॉरियस का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो इसका सही आंसर होगा युवराज सिंह। युवराज सिंह पहला खिलाड़ी है जिन्होंने लॉरियस का भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, दाब की एसआई इकाई क्या है, यानी दाब का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर होगा पास्कल। पास्कल दाब का मात्रक होता है। पास्कल जो होता है दाब का मात्रक होता है, यानी दाब इक्वल टू आपसे पूछा जाए तो होता है क्षेत्रफल बटा फोर्स बटा क्षेत्रफल, यानी दाब को पी से सूचित किया जाता है। तो पी इक्वल टू आपसे पूछा जाए तो फोर्स यानी बल बटा क्षेत्रफल, जितना एरिया में क्षेत्रफल भलो जितना भलो बल नहीं होगा, एरिया बटा क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल बटा फोर्स होगा, यानी क्षेत्रफल बटा फोर्स होगा। ये बल इक्वल टू होता है, भलो दाब इक्वल टू होता है। फोर्स इक्वल टू आपसे पूछा जाए तो क्षेत्रफल बटा भलो दाब इक्वल टू पूछा जाए तो क्षेत्रफल बटा फोर्स होता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, 2017 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली 2 के निर्देशक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एस राजमौली। 2017 में रिलीज हुई बाहुबली 2, इसके जो निर्देशक है एस राजमौली है। ये तेलुगु और तमिल भाषा में फिल्म बनाई गई थी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। कौन उत्तक जो है मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा स्क्लेरेन कैमा। स्क्लेरेन कैमा उत्तक जो होता है वो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। इनकी जो सतह होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो काफ़ी मोटा होता है और जब इनकी कोशिका भित्ति विकसित हो जाती है तो इनकी मृत्यु हो जाती है। ये पेड़ पौधों की पत्तियों और तना में पाया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना की गई थी 1952 ईस्वी में की गई थी और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं और इसका जो सदस्य होता है वो राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं और इनका अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। इनका जो काम होता है वो 5 वर्षीय योजनाओं को अनुमोदन करना इनका काम होता है। चलिए आपके सामने नेक्स्ट सवाल है, परियोजना सशक्त हाल ही में मतलब जुलाई 2018 में एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा वित्त मंत्री। वित्त मंत्री ने एक परियोजना शुरू की है सशक्त। इसे जुलाई 2018 में शुरू की गई केंद्रीय मंत्री द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा। नेक्स्ट आपके सामने सवाल है, वीरेंद्र सहवाग के अलावा निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को टेस्ट मैच में 13 शतक बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा करुण नायर। करुण नायर वीरेंद्र सहवाग के अलावा भारतीय क्रिकेट के टेस्ट मैच में 13 शतक मारने का गौरव प्राप्त है। इसका सही आंसर होगा करुण नायर को। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर को टिक करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। इसमें पुराने पृथ्वी पर जितने रहने वाले प्राणी होती है उसका अध्ययन किया जाता है और पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है जीवाश्म विज्ञान में। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों में से किसका परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? सिलिकॉन, सल्फर, हीलियम, पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम का जो परमाणु आयतन होता है
वो सबसे कम होता है ये चारों ऑप्शन में से। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपके सामने 25 प्रश्न आ चुके हैं। किसने कई विश्रामों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो ये इसका सही आंसर होगा सम्राट शेर सूरी। सम्राट शेर सूरी जो थे, बाबर के पुत्र हुमायूं को हराकर दिल्ली प्रशासन अपना स्थापित किया था और भारत में सूर्यवंश की स्थापना की थी। इन्होंने बहुत सारे विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों को निर्माण किया। इसके अलावा द ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण किया, जो बहुत ही प्रसिद्ध माना गया है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टील। स्टील में ध्वनि की गति जो होती है सबसे तेज होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपके सामने 27 प्रश्न आ चुके हैं। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उस सूर्य में 73% पाया जाता है, और हीलियम जो है वो लगभग बोल सकते हैं 25 से 27% तक हीलियम सूर्य में पाया जाता है। तो सबसे अधिक पाया जाने वाला सूर्य में तत्व हो गया हाइड्रोजन, और सेकेंड नंबर पर हीलियम आता है। नेक्स्ट सवाल 28, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह दर्पण कैसा होगा? अगर फोकस लंबाई प्लस में दिया रहता है तो वह दर्पण उत्तल होता है, अगर माइनस में दिया रहेगा तो वह दर्पण अवतल होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, और इनके मृत्यु तक ये अपने राष्ट्रपति के पद पर रहे, और मृत्यु से पहले यानी राष्ट्रपति बनने से पहले ये भारत के उपराष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। गले में छल्ले मौजूद होते हैं, तो उपास्थि के कारण गले में छल्ले मौजूद होते हैं। और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न आपके सामने है, 31 प्रश्न आपके सामने है। कार्बन का एक अपरूप नहीं है, कौन जो है कार्बन का एक अपरूप नहीं है? आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर करें। ये लाइव टेस्ट 6 था। अगर वीडियो अच्छे लगे तो माय बिग थिंकिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कोयला। ये कार्बन का अपरूप नहीं है। बाकी हीरा और ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये कार्बन का अपरूप है, और कोयला कार्बन का अपरूप नहीं है। तो आप अगर डेली 7 बजे प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, तो आप डेली वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।